नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर, हिमालय की ऊंचाइयों में, एक ऐसी जगह जहां आस्था, विज्ञान और गहरे रहस्य एक दूसरे से मिल जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की। ये सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है ना? कि आखिर कैसे कैसे हजारों साल पुराना एक मंदिर उस ताकत के सामने टिक जाता है जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी चीर कर रख दे। ये सवाल मॉडर्न साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है और करोड़ों लोगों की आस्था को और भी पक्का कर देता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी है केदारनाथ की, एक ऐसी पवित्र जगह जहां डिवाइन प्रोटेक्शन मतलब दिव्य संरक्षण, कमाल की एंशिएंट इंजीनियरिंग और वो गहरे रहस्य हैं जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। आज हम इन सब को एक-एक करके जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर क्यों नहीं, बल्कि एक जीता जागता चमत्कार क्यों है। अपनी इस खोज की शुरुआत हम करते हैं उस भयावह रात से जो शायद हम में से किसी को नहीं भूली होगी। साल 2013 की वो रात, जब प्रकृति का गुस्सा अपने चरम पर था और केदारनाथ ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान करके रख दिया। तारीख थी 16 जून 2013। सोचकर देखिए, अचानक बादल फटता है और मंदाकिनी नदी जैसे पागल हो जाती है। पानी, पत्थर, मलबा एक राक्षसी सैलाब की तरह सब कुछ अपने रास्ते से मिटाता हुआ सीधा सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। आंकड़े तो बस बताते हैं कि 48 घंटों में 340 मिलीलीटर बारिश हुई, चौराबाड़ी झील टूट गई, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। जब सुबह हुई ना, तो तबाही का वो मंजर देखकर रूह कांप जाए। एक पूरा का पूरा शहर नक्शे से गायब हो चुका था। 6000 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई। ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस महाप्रलय, इस सर्वनाश के बीचों बीच एक चीज जस की तस खड़ी थी, केदारनाथ मंदिर। अब सवाल तो यही है कि जब सब कुछ मतलब सब कुछ बह गया, तो हजारों साल पुरानी ये इमारत कैसे बच गई? और यहीं पर हुआ वो जिसे लोग चमत्कार से कम नहीं मानते। पानी के उस उफनते सैलाब के साथ एक बहुत बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, मानो किसी ने उसे वहां रख दिया हो। आज इसे भीमशिला कहते हैं। इस शिला ने एक ढाल बनकर, मौत बनकर आ रहे पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। और जानते हैं इस एक शिला ने क्या किया? इसने मंदिर के अंदर फंसे 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचा ली। अब कोई इसे इत्तेफाक कह सकता है, कोई इसे विज्ञान, लेकिन जिनकी आस्था है उनके लिए तो ये साक्षात महाकाल की ही लीला थी। तो क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था, या इसके पीछे हमारे पूर्वजों का कोई ऐसा ज्ञान छुपा है, कोई ऐसी इंजीनियरिंग है जिसने इस मंदिर को इतना मजबूत बनाया कि वो समय को भी मात दे सके? चलिए अब जरा इसके बनावट की रहस्यों में उतरते हैं। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में सीमेंट या किसी और मसाले का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक पजल की तरह। इसी को कहते हैं इंटरलॉकिंग तकनीक। और यही वो तकनीक है जो इसे इतना लचीला और मजबूत बनाती है कि बड़े बड़े भूकंप और बाढ़ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ठीक है, तकनीक तो समझ आती है, पर एक और सवाल दिमाग में आता है। आज से हजारों साल पहले जब कोई क्रेन, कोई मशीन नहीं थी, तब 8-8 टन वजनी पत्थर 12,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर लाए कैसे गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ पुराने शिलालेखों में मालवा के राजा भोज का जिक्र जरूर मिलता है, पर यह हुआ कैसे, ये आज भी एक पहेली ही है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ पत्थरों और बनावट तक ही सीमित नहीं है। इसके रहस्य तो इसकी नींव में, इसकी पौराणिक कथाओं में बसे हैं, और ये कथाएं हमें ले जाती हैं सीधा महाभारत काल में। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडव अपने ही भाई बंधुओं को मारने के अपराध बोध से दुखी थे। वो पश्चाताप के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक बैल का रूप धारा
और जानवरों के झुंड में छिप गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही शिवजी धरती में समाने लगे, भीम ने झपटकर उनकी पीठ यानी कूबड़ को पकड़ लिया। बस कहते हैं कि उसी स्थान पर पांडवों ने पहले केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कहानी सिर्फ केदारनाथ पर खत्म नहीं होती। जहां बैल की पीठ प्रकट हुई वो तो केदारनाथ कहलाया, लेकिन शिवजी के शरीर के बाकी हिस्से जैसे भुजाएं, मुख, नाभि और जटाएं 4 और अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए और इन 5 जगहों को मिलाकर बनता है पंच केदार तीर्थ। और केदारनाथ इस पूरी पवित्र यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा, अब तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य के लिए जो दिमाग घुमा देगा। ये एक ऐसा राज है जो केदारनाथ को सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ों से नहीं बल्कि पूरे भारत से एक सीधी रेखा में जोड़ता है। यकीन नहीं होता है ना? ये शायद सबसे हैरान कर देने वाली बात है। केदारनाथ और वहां से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक भारत के 7 सबसे खास शिव मंदिर लगभग एक ही लॉन्गिट्यूड पर, मतलब 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक सीधी लाइन में बने हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनमें से 5 मंदिर पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी दर्शाते हैं। एक बार सोचकर देखिए, आज से हजारों साल पहले बिना किसी जीपीएस, बिना किसी सैटेलाइट के 2383 किलोमीटर की दूरी पर मंदिरों को एक सीधी रेखा में बना देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर भुला दिया जाए? केदारनाथ की परीक्षा सिर्फ 2013 की बाढ़ में ही नहीं हुई। इससे पहले भी उसने एक और मुश्किल दौर का सामना किया है। एक ऐसी परीक्षा जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 400 साल तक चली। वैज्ञानिकों की माने तो 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक मिनी आइस एज जैसा दौर था और उस दौरान केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दब गया था। सोचिए, लगभग 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा रहा। लेकिन सबसे बड़ी हैरान की बात तो यह है कि जब 400 साल बाद वो बर्फ पिघली तो मंदिर वैसा का वैसा ही निकला। एक खरोंच तक नहीं आई, बल्कि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को आज भी मंदिर की दीवारों पर ग्लेशियर की रगड़ के वो निशान मिलते हैं जो इस बात का पक्का सबूत है। और चमत्कारों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक और रहस्य है अखंड ज्योति का। हर साल सर्दियों में जब कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो मंदिर के अंदर एक दीपक जलाकर रख दिया जाता है। अब सोचिए, 6 महीने बाद जब दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक जलता हुआ मिलता है। बंद मंदिर में बिना ऑक्सीजन के ये कैसे हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हमने मंदिर के अतीत के चमत्कारों की बात की। अब एक नजर डालते हैं भविष्य पर, एक ऐसी भविष्यवाणी पर जो केदारनाथ के भविष्य से जुड़ी है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में ये भविष्यवाणी की गई है कि एक दिन आएगा जब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तब केदारनाथ जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ये पवित्र धाम दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाएगा। ये हमें याद दिलाता है कि शायद कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। तो वो भीमशिला का चमत्कार हो या हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय इंजीनियरिंग, पांडवों की वो कथा, मंदिरों का वो सीधी रेखा में होना, 400 साल बर्फ में दबे रहना, या फिर वो अखंड ज्योति, क्या ये सब बस इत्तेफाक हैं या फिर ये पत्थर और आस्था में लिखे गए वो संदेश हैं जिन्हें हजारों सालों से सहेज कर रखा गया है? शायद ये किसी बड़ी दिव्य योजना के हिस्से हैं जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।